हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है और उसके नीचे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की पहचान को दिया गया है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की जो पहचान है यहां दिया गया है। वाक्य के अंत में जिस किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं और गया है, गए हैं, किया है, देखा है, देखे हैं, कहा है, अगर इस प्रकार से आपका वाक्य अगर समाप्त होता हो या इस प्रकार के शब्द अगर आपके वाक्य के अंत में लगा हुआ हो तो आपको यूं समझना है कि आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर इस प्रकार के वाक्य होंगे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? चीज का भी फार्मूला यहां लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 का मतलब है आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। यहां पर हमें V3 को लेना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेना है। ओके, आइए देखते हैं एक वाक्य लेकर के कि वह वाक्य कैसा दिखेगा जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो इस प्रकार का लगा हुआ होगा या किया है, देखा है, देखे हैं, कहा है इस प्रकार का लगा होगा। मैं खेल चुका हूं, इस वाक्य के अंत में चुका हूं लगा हुआ है, मतलब आपका यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसी प्रकार से आप अपने वाक्यों का पहचान कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, पहचान को प्लस फार्मूले को, इस दोनों चीज को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। आइए देखते हैं इस प्रकार के कुछ वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कि वह कैसे ट्रांसलेट होता है। ओके, आपका वाक्य है मैं खेल चुका हूं। आपका फार्मूला क्या कहता है? पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव या हैज में से किसी एक को लिखेंगे, देन योर वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम लेंगे और सबसे अंत में आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यहां आपका सब्जेक्ट हो गया मैं के अंग्रेजी क्या होता? आई होता। आई को हम पहले लिखेंगे। हैव और हैज में से हमें चुनाव करना होगा किसको लिखा जाएगा। आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यहां आई के साथ में हम हैव का उपयोग करेंगे। जहां सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उस जगह पे हैज का प्रयोग होता है, बाकी सभी जगह पे हमको हैव का प्रयोग करना है। ओके, और आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी विल टेक हैव। देन आपके वर्ब का तीसरा फॉर्म हम लेंगे। मैं खेल चुका हूं, यहां आपका क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? यहां आपका वर्ब है खेलना, यहां आपका वर्ब है खेलना। खेलने की क्रिया को यहां वर्ब के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे और खेलने की अंग्रेजी होता है प्ले। लेकिन प्ले जो है कि वर्ब का ओरिजिनल रूप होता है जिसे हम V1 कहते हैं। हमें यहां लिखना है V3, वर्ब का थर्ड रूप लिखना है, इसलिए प्ले के साथ में ed लग जाएगा, वह प्लेड हो जाएगा। आई हैव प्लेड। आपका यह वाक्य जो है पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो चुका है। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल।
सिर्फ आपको ध्यान रखना है वर्ब के तीसरे फॉर्म को याद रखना होगा। यहां हमने प्ले के अंत में ईडी को ऐड कर दिया, आपका यह वर्ब ओरिजिनल रूप से V3 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कई ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। यहां आपको ईडी नहीं लग रहा है, इस वर्ब में आपको ईडी नहीं लग रहा है, हम डबल टी कर देते हैं और ईएल रिटेन कर देते हैं उसके। इसके अलावा और कई जगह पे ऐसा आएगा, जैसे गो ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, WENT, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। इसी प्रकार से हर वर्ब का अलग अलग रूप आपको याद रखना होगा। ओके, आपका अगला सेंटेंस हो गया, वह अपना कलम खो दिया है। इस टेंस में होता क्या है कि यह प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिश्रण होता है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिश्रण होता है। इस प्रकार के वाक्यों से आपको किसी भी काम के कंप्लीट या समाप्त हो जाने के बारे में सूचना मिलती है, वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर। प्रेजेंट टेंस में आपको पता चलता है कि यह काम समाप्त हो चुका है। इस प्रकार के वाक्यों से आपको सूचना मिलती है कि काम जो है समाप्त हो चुका है और तुरंत समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है। ऐसे वाक्य ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन करके। वह अपना कलम खो दिया है। पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह। हमने ही को लिखा, ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हम हैज का उपयोग करेंगे। देन आपके वर्ब का तीसरा रूप आएगा, वह अपना कलम खो दिया है। खोने की अंग्रेजी होता है लूज, लेकिन हमें लूज का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो लूज का लॉस्ट हो जाएगा। Then your object will come, he has lost his pen। आपके वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया, he has lost his pen। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आपका वर्ब, और वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी यहाँ कुछ टफ नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। आप इस प्रकार से आने वाले वाक्यों का बहुत ही आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। सिर्फ आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्रिया के तीसरे रूप को ध्यान में रखना होगा। आपका अगला वाक्य हो गया, तुम लिख चुके हो। यहां आपका सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होता है? यू। हमने यहां यू को लिखा, अब हमें हैव और हैज में से सिलेक्शन करना है। यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हम हैव को लिखेंगे। देन आपके वर्ब का तीसरा रूप लिया जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाएगा। वर्ब क्या है? तुम लिख चुके हो। लिखने की क्रिया जो है यहां वर्ब है, तो राइट होगा। योर राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है। यू हैव रिटेन, तुम लिख चुके हो। आपने देखा बहुत ही आसानी से यह ट्रांसलेट हो गया। इसी प्रकार से जितने भी आपके वाक्य होंगे जिसके अंत में चुके हैं, चुका है, चुकी है, इस प्रकार का लिखा होगा, या दिया है, दिए हैं, गए हैं, कहा है, कहे हैं, इस प्रकार का अंत अगर आपके वाक्य का होता है तो वह प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले इस रूल्स के हिसाब से ट्रांसलेट होगा। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें।